जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग 10 में बहुत बहुत स्वागत है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ये है लखनऊ का व्यू मॉर्निंग का। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि कैसे व्यू है। तो मैं आज जल्दी उठ गया क्योंकि दोस्तों के साथ जाना था और छोटे भाइयों के साथ जाना था क्रिकेट खेलने। तो मैं अभी क्रिकेट खेलने जाऊंगा। तो मिलते हैं आपको ग्राउंड में, तब तक बने रहिए वीडियो में। और पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। ये है विकास भाई। तो ये हार चुके हैं टॉस और मैं जीत चुका हूँ टॉस। और इधर है जायद और ये इधर इधर छोटू कुछ कह रहे हैं। छोटू है, ये आए नॉन स्ट्राइक पर। और अनूप फील्ड का मुआयना कर रहे हैं। टॉस जीत करके हम लोगों ने सबसे पहले बल्लेबाजी को चुना। तो स्ट्राइक पर मैं गया तो 2 बॉलों पे लगातार मैंने 2 बाउंड्री मारी, लेकिन तीसरी बॉल पे मैं आउट हो गया। और साइमन के आने से मैच डिले हो चुका है। तब तक हम लोग वेट करते हैं, लोग जाएंगे तब हम लोग मैच को फिर से स्टार्ट करेंगे। ये साइमन और उधर है कालू। जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग तो बस वेट कर रहे हैं कि कब जाए। दोनों एक एक पैर पकड़ेंगे, लेके चले जाएंगे। दोनों डॉगी के आने के कारण मैच रुका हुआ था। उसी बीच हमने आसमान में देखा कि एक हवाई जहाज जा रहा था, तो मैंने उसका भी वीडियो शूट कर लिया। आप लोग भी देख सकते हैं। हमारे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ही क्रिकेट खेलने के बाद हम आ चुके थे वापस अपने घर। और घर पे आने के बाद हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं कोचिंग में आ गया था। रोज़ की तरह सबसे पहले मैं इंग्लिश वोकैबुलरी को रिवीजन करूँगा। तो यहाँ से लेकर के ये इतना, फिर यहाँ तक 90 मीनिंग मेरी हो चुकी है। यहाँ तक मैं रिवीजन करके फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगा। आज मैं 100 तक कंप्लीट कर लूँगा मीनिंग को, और उसको मैं कॉपी में नोट भी करूँगा। तो फिर मिलते हैं अभी आपसे। इसको रिवीजन करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। 91 से लेकर के 100 तक मुझे पढ़ना है। उसको पढ़ के और फिर याद करके यानी कि लर्न करके फिर मैं उसको कॉपी में नोट डाउन करूँगा। तो मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ने के साथ साथ मुझे नोट्स में भी इसको लिखूँगा। मीनिंग को पढ़ने के बाद मैं अपनी कॉपी में उसको मीनिंग को लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं 24, 10, 23 तो दोनों तरफ का मैं अभी लिखूँगा। इसका मैं लिख लिया हूँ। इसको अपने मन से लिखूँगा जो मैंने अभी डन किया है उसको मैं अभी कॉपी में लिखा जा रहा हूँ। कॉपी में लिखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। तो मिलते हैं लिखने के बाद आपसे। देखते हैं कि 91 से लेकर के 100 तक मैंने मीनिंग को कर लिया है कॉपी में अच्छे से नोट डाउन। देख सकते हैं आप सभी लोग। वोकैबुलरी को पढ़ने के बाद मैं आज पढ़ूंगा स्टैटिक जीके, क्योंकि मेरा पेट का एग्ज़ाम आ रहा है। 28 को है मेरा एग्ज़ाम। तो स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और जीएस को इस समय मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैं अन्य क्लासेस करूंगा। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा भारत विश्व के पर्यटन स्थल। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको स्टैटिक्स की बुक से मैंने जितने क्वेश्चन दिए गए थे उस चैप्टर को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और उसको समझा। और मैंने इस टॉपिक को टिक लगा रखा था कि ये पेट के एग्ज़ाम में ये चैप्टर आ रहा, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ना। जनरल नॉलेज की बुक से हिस्ट्री को मैंने थोड़ा टॉपिक कवर किया था। आज मैं पढ़ूंगा जियोग्राफी को। जियोग्राफी में मैं स्टार्टिंग से आज पढ़ूंगा। फिर से करेक्ट सही बोलेंगे। आज का टॉपिक मेरा रहेगा जियोग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल में मैं आज ब्रह्मांड को पढ़ूंगा। ब्रह्मांड को पढ़ने के बाद सौरमंडल को पढ़ूंगा। आज ये 2 टॉपिक मुझे कवर करना है। आज इसको मैं कवर कर लूँगा। जनरल नॉलेज की बुक से मैंने जियोग्राफी में सौरमंडल और ब्रह्मांड को पढ़ा। आज मुझे एनसीईआरटी
की बुक को पढ़ना है। क्लास 10th की जियोग्राफी की बुक है। मैं 9th तक कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास। ये है चैप्टर संसाधन एवं विकास। इसको मैं आज पढ़ के कंप्लीट करूँगा। तो कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को कल कंप्लीट करूँगा। मैंने नोट्स के साथ भी इसको किया हूँ। मैं इधर पहले बुक को पढ़ता हूँ, फिर उसके साथ मैं नोट्स को भी कंप्लीट करूँगा। अभी तक मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी को पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एनसीईआरटी जियोग्राफी का पढ़ रहा हूँ, क्लास 10th की है जो कि, और मैं चैप्टर 1 को आज कंप्लीट कर लिया हूँ। उसको पढ़ के और नोट्स को भी अच्छी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से समझ भी लिया। उसके बाद मुझे मैथ में कुछ रिवीजन करना है, तो मैं उसको सबसे पहले रिवीजन करूँगा, फिर उसके बाद क्लास कर लूँगा। मैथ में मैं पढ़ रहा था परसेंटेज, तो परसेंटेज में मुझे कुछ रिवीजन करना है, जो कि आप देख सकते हैं कि 1/2 किसके कितना परसेंट होता है, 1/3 कितने परसेंट होता है, 1/4 कितने परसेंट होता है, 1/5 कितने परसेंट होता है। तो मैं इसको रिवीजन करके फिर क्लास को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा, तो मैं इसको रिवीजन कर लेता हूँ। तब तक आप लोग मैथ में जो वैल्यू दी गई है उसको सर ने लिखवाया था, और उसको मैं डेली रिवीजन करता हूँ और उसको नोट भी करता हूँ कि कभी भूल। पेट का एग्ज़ाम मेरा है 28 को। मैं हिस्ट्री का सिलेबस के अनुसार सर ने मैराथन करवाया है, तो मैं उसी मैराथन को करने जा रहा हूँ। नवीन सर हैं, रोजगार वितरण से यूट्यूब पर करवाए हैं, तो मैं इसका पूरा मैराथन क्लास को कर लूँगा। ये मैराथन क्लास है 4 घंटे 15 मिनट का है, और हिस्ट्री को करने के बाद मैं कल जियोग्राफी की क्लास को करूँगा मैराथन, फिर उसके बाद पॉलिटी की क्लास को करूँगा। इस प्रकार से मैं 3 दिन में तीनों क्लास को ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं फिर से अपने बुक से पढ़ूँगा। सर ने 150 क्वेश्चन करवाया हिस्ट्री का मैराथन क्लास में 4 घंटे 15 मिनट की, तो जिसमें से ये है 150 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो कि सर करवा रहे हैं, और मैं इसको कर लिया हूँ 4 घंटे लगातार बैठ कर के। और इसके बाद कल मैं जियोग्राफी की क्लास करूँगा। अब टाइम हो चुका है मुझे घर जाने का, और टाइम हो चुका है 10:03। आप देख सकते हैं, इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 10:03 हो गया। इस टाइप से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 10:03 हो रहा है। तो मैं अब इसके बाद घर जाऊंगा। घर जाने के बाद डिनर करूंगा। डिनर करने के बाद कुछ रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बाद फिर आप सब लोगों के साथ में, यानी कि आप सभी लोगों के साथ, जैसे आप सो जाते हैं वैसे मैं भी सो जाऊंगा। फिर मॉर्निंग में उठूंगा, फिर वही नित्य क्रिया होगी, आएंगे कोचिंग में, आएंगे फिर आगे का कार्यक्रम होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।